हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। यूपी स्पेशल जीके, जो कि आपके यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर कांस्टेबल, यूपी एसआई, जेल वार्डन, फायरमैन, पीएससी, इन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए बनाई जा रही है, जिसमें यूपी पुलिस में जो संभावित क्वेश्चन है और यूपी जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को फुल वॉच करना है, अंत तक देखना है। कोशिश रहेगी कि यूपी जीके से जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे उनमें से एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ये पक्का प्रॉमिस आपके साथ रहेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? ये यूपी पीसीएस 2005 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो कौन सी समिति थी जिसने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, राव समिति या सिंघवी समिति? तो राइट आंसर था बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर से पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। सवाल नंबर 2 देखिए, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्टली रूप से निर्वाचन किसका होता है इनमें से, ये बताइए। तो देखिए भाई, प्रत्यक्ष जो निर्वाचन इनमें से होता है वो प्रधान का होता है, बिल्कुल सही। क्षेत्र प्रमुख का नहीं होता, जिला पंचायत अध्यक्ष का नहीं होता, डायरेक्ट, ठीक है, सरपंच का होता है, बिल्कुल। और यहाँ आपसे बात करूँ तो पंच, जो पंच होते हैं उनका निर्वाचन भी इसी प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है 1, 4, 5 यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट जाएगा और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भैया, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? नगर निगम कहाँ पे? अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में या फिर आजमगढ़ में? तो देखिए भाई, अलीगढ़ में भी नगर निगम है, मुरादाबाद में भी है, सहारनपुर में भी है। आजमगढ़ यहाँ पर वो है जिसमें कोई नगर निगम नहीं है। तो इस सवाल में आपको डी आंसर बिल्कुल सटीक करना होगा। अगला सवाल है, उत्तरांचल गठन के बाद अब ये उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ। यूपी से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। यूपी के 13 जिले कटे, बिल्कुल सही है। यूपी की सीटें थी पहले 431, फिर है ना कटने के बाद में जब उत्तरांचल का गठन हो गया उसके बाद में शेष जो विधानसभा की सीटें बची हैं वो बची हैं 403। 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन आता है, तो इस प्रकार से आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी 403 सीटें। अगर मैं विधान परिषद की बात करता हूं तो उसकी सीटें आपको 100 देखने के लिए मिल जाएंगी। याद रखना ये चीज़, ठीक है ना भैया। चलो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? बहुत बढ़िया। देखिए, पहली बार विधानसभा के गठन की बात करता हूं तो पहली बार विधानसभा का जो गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में वो 8 मार्च 1952 को हुआ था। 8 मार्च 1952 को पहली बार विधानसभा का गठन हुआ था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? तो याद रखना 1975 यानी 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो पद है वो सृजित किया गया था। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर है 6। यूपी पीसीएस 1997 का क्वेश्चन और इसमें यूपी पुलिस में पूछे हुए क्वेश्चन भी शामिल हैं। राज्यपाल, जिसे अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पश्चात पर्यंत ग्रहण करता है पद को। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये बात भी ठीक है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये बात भी ठीक है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है और राष्ट्रपति ही इसे कभी भी हटा सकता है। सवाल नंबर 7 को करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो देखिए, उसमें आपको मछली भी देखने के लिए मिलेगी, धनुष भी देखने के लिए मिलेगा, तीर भी देखने के लिए मिलेगा, मोर देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए मोर यहाँ अलग हो जाएगा। ठीक है भैया,
चलो अगले सवाल पर आ जाइए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे और कितनी जल्दी आप लोग इसका मिलान बिल्कुल सही से कर पाते हो, है ना। अगर मैं बात करता हूँ जनपद की दूसरी ओर मुख्यालय, किस जनपद का मुख्यालय कहाँ पे है। अगर मैं जालौन की बात करूं तो जालौन जनपद का जो मुख्यालय है वो है उरई। तो इस प्रकार से ए नंबर के लिए पहला बिल्कुल, ए नंबर के लिए चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं नंबर ही लिख देता हूं कि कौन से नंबर के लिए कौन सा सही है। अगर मैं बात करता हूं कानपुर देहात की तो उसका जो मुख्यालय है वो है अकबरपुर, यानी बी नंबर के लिए पहला हो जाएगा। संत रविदास नगर की मैं बात करता हूं तो उसका मुख्यालय भदोही में है, तो यानी सी नंबर के लिए दूसरा। और डी नंबर के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ये तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से 4 1 2 3, जो कि 4 1 2 3 आपका आंसर ए विकल्प में बिल्कुल राइट दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनपद, किसका जनपद का मुख्यालय कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश में इस समय 75 यानी 75 जनपद हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, है ना, कौन सा है। राजकीय पुष्प पहचानिए कौन सा है, तो आपको याद रखना है। राजकीय पुष्प की बात करता हूँ तो वो टेसू यानी कि पलाश है ना। टेसू यानी कि पलाश, ए विकल्प आप लोगों का बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना भैया। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, तो वो पलाश है। अच्छा, पलाश का वैज्ञानिक नाम अगर मैं बताऊं आपको, पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वह है ब्यूटिया। ब्यूटिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और ब्यूटिया पूरा नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्म। ब्यूटिया मोनोस्पर्म इसका पूरा नाम है। अच्छा, राजकीय पशु की बात करता हूं तो पूछा हुआ है राजकीय पशु कौन सा है, तो वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। बारहसिंगा आ गया। अच्छा, मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी की, तो राजकीय पक्षी है सारस, है ना। सारस राजकीय पक्षी है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ राजकीय वृक्ष की, तो वृक्ष है उत्तर प्रदेश का वो है अशोक। अशोक राजकीय वृक्ष का नाम है, ये आप लोग इसमें याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा इसमें और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो बिल्कुल बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जो है वो है कथक, है ना। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक। उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब नृत्य प्रचलित है, नौटंकी सबसे ज़्यादा करते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी, है ना। अच्छा, पर्यटन, खनिज आधारित उद्योग, कपड़ा, हथकरघा आदि जैसे उद्योग फेमस हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं। राज्यपाल संबंधी निम्नलिखित कथनों का चुनाव करिए, यानी सही कथन कौन सा है राज्यपाल के संबंध में, गवर्नर के संबंध में। उसे जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल बात राइट है। जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या ये बात बिल्कुल राज्यपाल के संबंध में सही है। चलो आगे और बढ़ते हैं। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष तो हो ही हो, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए शर्तें जो होती हैं आयु की वो एक ही होती हैं। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, डजेंट मैटर कि उसके पास में योग्यता है। वह एकाधिकार राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, वो एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल बिल्कुल हो सकता है। तो ये दोनों बात तो बिल्कुल करेक्ट हो गई, 2 व 4। तो 2 व 4 का तो आंकड़ा मिल गया। अब 2 व 4 का आंकड़ा, एक नंबर क्या सही है, एक नंबर क्या सही है आप लोग बताएंगे। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, देखिए ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही। ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई विदेशी आकर भी बन सकता है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है लोअर पीसीएस 1998 में आया था, उसका आंसर किया गया था 2 व 4। 2 व 4 दोनों यहाँ आपके सही हैं। अगर अभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसका आंसर 2 व 4 कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो खुद से बिल्कुल इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पंचायती राज एक व्यवस्था है, लोअर पीसीएस 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया और इसी प्रकार का जीके का क्वेश्चन आने का पूरा पूरा उम्मीद रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की, तो बिल्कुल आप लोग कह सकते हैं बिल्कुल पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, बिल्कुल गलत बात। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, बिल्कुल सही बात, है ना।
पद सो पांगिक संरचना की तो बिल्कुल गलत है। कौन सा सही है? 1 व 3 दोनों यहाँ आपके सही जाएंगे। तो पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी राइट है। ध्यान से देखते रहिए और चाहो तो एक बार नज़र मारते रहिए, रटते रहिए क्वेश्चन को, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो गलत नहीं हो। अगला कथन और निष्कर्ष दोनों आप लोगों को यहाँ पे दिए गए। एक तो कथन है, एक कारण है। कथन क्या है? स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंत है, खेल कम हो गया है। कारण 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। सही विकल्प का चयन करो। अब यहाँ आप समझिए, ए और आर दोनों ही सही हैं और आर व्याख्या करता है। तो यार ये तो बात ठीक है, ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो बिल्कुल व्याख्या करता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ, ये सही विकल्प है। यानी कि ये कथन जो है और कारण जो है ये आपस में बिल्कुल दोनों सही हैं और आर व्याख्या भी करता है ऊपर वाले कथन की। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड गठन से पूर्व विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए, अब आपको पता है कि विधान परिषद सदस्य संख्या जो है उत्तर प्रदेश में वो है 100, ठीक है, 100 यानी 99 + 1 है, जहाँ तक एग्जैक्ट मुझे याद है। तो उत्तराखंड के गठन से पूर्व, क्योंकि उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, तो उससे पूर्व जो था वो थी 108 सीटें। कितनी थी? 108, लेकिन अब जो है 100 है, याद रखना। ठीक है भैया, क्लियर। आगे बढ़िए। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 1/3 का, यानी कुल स्थान का 1/3, जिसे आप लोग कह सकते हैं 33 सही 1/3% का आरक्षण है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण दिया गया है। आगे, उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर होता है ना? तो किसी नगर का मेयर जो होता है, ये पीसीएस स्पेशल मेन एग्जाम 2008 में पूछा गया और यही क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैंने रखे हैं। अच्छा, तो प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल ठीक है। नगर निगम का पदेन सभापति होता है, तो बिल्कुल बात ठीक है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल ठीक है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, तो मशीनरी का नियंत्रण क्यों करेगा? ये इसमें कूट जो है वो कमज़ोर है। तो इसके 1, 2 व 3 बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर जो होता है नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है। तो इसलिए 1, 2, 3 सही हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट दे रखा है दोस्त। आगे बढ़िए। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अर्थात क्रोच है, आपको पता है। तो ए विकल्प इसमें दोस्त बिल्कुल राइट आंसर के तौर पे माना जाएगा। अगला देखिए, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, कहाँ पे है? ये है भैया कानपुर में। याद रखना, विकल्प यहाँ आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पंचायत का जो चुनाव लड़ना है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप में से किसी को पता है तो बिल्कुल भाई उसके पास में समय है। 2 मिनट का, 2 मिनट तो नहीं, 2 मिनट तो यार ज़्यादा हो जाएगा। 2 मिनट में तो कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप लोग बताइए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु का होना जरूरी होता है? तो सही आंसर जाएगा, पंचायत का यदि आप लोगों को चुनाव लड़ना है तो आयु चाहिए 21 वर्ष। कितनी चाहिए दोस्त? 21 वर्ष आयु चाहिए, ठीक ना। विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आयु चाहिए 30 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनना है तो आयु चाहिए 5 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना। मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, क्योंकि वो विधानसभा से जुड़ा हुआ होता है। याद रखना ये चीज़, ठीक है ना भैया। और विधान परिषद का कार्यकाल मैंने ऑलरेडी 6 वर्ष बता दिया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही निर्धारित होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष जो है होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष के आसपास होना जरूरी है। आगे बढ़ते, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग 2005 में पूछा।
तो प्रदेश में जो नगर का मेयर होता है उसका चुनाव कैसे होता है? नगर निगम के सदस्यों द्वारा, गलत। नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के द्वारा, बिल्कुल सही नहीं। सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोगों को देखना है। ठीक है भैया, चलिए बिजली ट्रिप मार गई। आगे देखते हैं, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाओं की संख्या कितनी निर्वाचित हुई थी? 2017 में जो 17वीं विधानसभा थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिपीट कर सकता है। तो उनमें 42 थी महिलाओं की सदस्य संख्या। कितनी थी? सदस्य संख्या थी महिलाओं की 42। ठीक है भैया, चलो जी अगले नंबर पे आ जाइए। सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? है ना, तो कौन नहीं रहे? गोविंद वल्लभ पंत, ये तो रहे हैं भैया। TN सिंह, ये भी रहे हैं बिल्कुल। राम नरेश यादव भी रहे हैं। ये नित्यानंद स्वामी जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ नित्यानंद स्वामी जो है वो कमजोर कड़ी दिखाई देंगे, क्योंकि ये कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? UDA, है ना, मुख्य परीक्षा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, तो बिल्कुल सही है। तो है तो नगर निगम कानपुर में है। ठीक है, नगरों को एक नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, तो ये यार राजनीतिक कारणों पर क्यों दी जाएगी? गलत बात। नगर निगम राजनीतिक कारण पे क्यों? ये तो वहाँ की जनसंख्या की जो मतलब कुछ त्रुटियां होंगी, अच्छी देखरेख नहीं होगी, उसकी बदौलत दी जाती है। विकास करने के लिए नगर निगम की जो हैसियत है वो दी जाती है, तो ये इसमें गलत है भाई। बी विकल्प इसमें कमजोर कड़ी है, क्योंकि ये बात सही नहीं है। आगे बढ़िए, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री हो चुकी हैं? और मायावती का आप लोगों को पता होगा, SC कैटेगरी से मुख्यमंत्री बनने वाली, अनुसूचित जाति से कैटेगरी से मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। तो अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री हो चुकी हैं? 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, है ना भाई। तो ये राइट आंसर आपका सी विकल्प है 2। आगे बढ़ते, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय होगा वो होगा नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में नहीं है, नोएडा में है। ऑप्शन यहाँ आप लोग का डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। आगे बढ़ते, यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष परसोत्तम दास टंडन। परसोत्तम दास टंडन। इसी प्रकार आप लोगों को डेली वेज में यूपी जीके से, है ना, ऐसी ही क्लास देने वाला हूँ। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष परसोत्तम दास टंडन थे। आगे बढ़िए, यूपी जीके सेट 2, वो 25 क्वेश्चनों का एक सेट कवर करा दिया मैंने, 25 का अगला सेट लगा दिया, और ये सेट है नंबर 2, है ना। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, अब कोई इस पे राजकीय संग्रहालय लगाएगा, राजकीय संग्रहालय मथुरा लगाएगा, झांसी लगाएगा, मेरठ लगाएगा, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी है। कहाँ है उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। और इसके संबंध में वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट याद कराऊंगा। क्लियर? आगे, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? 2017 PCS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये यहाँ पे आपके नोएडा में स्थित है। ए विकल्प राइट कर लेना, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पे है? राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पे है, या कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं उत्तर प्रदेश में? राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? तो 4 बौद्ध संग्रहालय हैं। सीधा सिंपल वे में आप लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने? 4। आगे बढ़ते हैं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन राइट। आगे बढ़ते हैं, दीनदयाल हस्तकला सुकल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है? दीनदयाल हस्तकला, है ना, संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये कहाँ पर है?
तो ये उत्तर प्रदेश की वाराणसी में स्थित है दीनदयाल हस्तकला संकुल, है ना, सकुल व्यापार केंद्र। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। सी विकल्प राइट है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो औषधीय सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्त लखनऊ में ही शामिल है। आगे बढ़िए, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आलू अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में है। मेरठ जनपद में है ना, याद रखना, खिलौनों के लिए फेमस है। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहाँ पे है? याद रखना, चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान, देखिए कान पे बजेगा जूता, है ना, कान पे जूता बाजा, याद रखो चमड़ा, चमड़ा कान पे ऊन बना के, है ना, टोपा पहराया गया। तो चमड़ा रंगाई व जूता अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। विकल्प दोस्त यहाँ पर भी तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है ना? तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के झांसी में है, याद रखना ये चीज़। चारा एवं चरागाह अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में स्थित है दोस्त। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान, है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान, तो याद रखना उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जनपद में उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है ना, उत्तर प्रदेश में। वैसे अगर मैं देश की बात करता हूँ तो कोयम्बटूर में है, याद रखना, तमिलनाडु कोयम्बटूर। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो शाहजहाँपुर में है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे है? पीसीएस 2015 के मैन एग्जाम में पूछा गया, है ना, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान। तो याद रखना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है। अगला सवाल करते हैं, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आम अनुसंधान संस्थान, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। आमों के लिए मलिहाबाद उत्तर प्रदेश में फेमस है। और सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को आज ही की वीडियो में करा चुका हूँ, वो है लखनऊ में, याद रखना। उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद लोअर प्री 2015 के मतलब एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? शाक भाजी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की जो नगरी है वाराणसी, है ना, विश्वनाथ नगरी भी जानी जाती है विश्वनाथ नगरी के नाम से, है ना। चलो घाटों का शहर भी कहते हैं इसे। वैसे शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो याद रखना ये भैया बरेली में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जी की चल रही है, तुक्का लगा सकते हो इसमें, है ना। तो भाई भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़िए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। विकल्प दोस्त यहाँ आपका गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ भी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है ये आपको बताना है। दूसरा, है ना, नेशनल सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो भाई मैं बात करता हूँ वीवी गिरी नेशनल लेखर इंस्टीट्यूट, ये आपका नोएडा में है। ऑलरेडी हम लोग ये आज की वीडियो में पढ़ चुके थे, यानी कि ए नंबर के लिए चौथा होगा। अब ए नंबर के लिए ये तो कट ही गए, ए नंबर के लिए चौथा या तो इसमें है या फिर इसमें है, ऑप्शन भी काटना सीख सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट की, तो जो ड्रग इंस्टीट्यूट है वो है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यानी कि बी नंबर के लिए तीसरा बिल्कुल ठीक है।
अगर मैं आगे इसमें नेशनल जलामा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी की बात करता हूँ तो ये आगरा में है। तो यानी कि 4-3-2-1 मतलब 4-3-1-2 बन जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, इसके लिए आपका मेरठ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखने। जीके इसी प्रकार से आप लोगों से पूछी जानी है। आगे बढ़ते, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से फिर से मिलान करना है, कौन सा कहाँ पे है संस्थान स्थित है। 30वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। देखिए भैया, बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडलूम, ये कहाँ पे है। तो भाई इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडलूम ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में है। यानी आपका बी ऑप्शन ऑलरेडी हो चुका है ना। 4 नंबर है ए के लिए, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं, भातेखंड संगीत संस्थान, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। भातेखंड संगीत संस्थान जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है ना। आगे बढ़ते हैं, निराला आर्ट गैलरी, ये जो निराला आर्ट गैलरी है ये कहाँ पे है, प्रयाग इलाहाबाद में है, याद रखना। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में है। तो यानी आपके लिए 4-3-2-1 बिल्कुल राइट चला जा रहा है, इसके लिए भी 4-3-1-2। ठीक है भैया, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी, एक सेकंड रुकिए भाई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ सोशल स्टडी ये कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये याद रखना, ये भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आगे बढ़ते, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है। थीम पार्क आगरा, बरेली, मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर। तो ये कौन सी नहीं है, छोड़ सकते हो इसे आप। डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर इसका उत्तर था वैसे। आगे बढ़ते, नेक्स्ट, वुमेन पावर लाइन 1090 यानी कि 1090 योजना कब शुरू की गई थी। ये वुमेन हेल्पलाइन है, उनके लिए ही ये शुरू किया गया था। तो 15/12/2012 को, है ना, 15/12/2012 को अखिलेश यादव जी की सरकार में 1090 वुमेन हेल्पलाइन शुरू की गई थी। 15/11/2012, याद रखना ये डेट। आगे, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है। तो किस संग्रहालय में है, सारनाथ से जो प्राप्त हुआ है तो सारनाथ में ही, याद रखना, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्निकल या टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। क्लियर, आगे बढ़िए। यूपी जी के सेट 3 से, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो भाई मैंने इसका ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी, और न्यूनतम वाला जो है वो है हापुड़। तो बी विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको मैंने कराया था। आगे बढ़ते हैं, 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, यानी उत्तर प्रदेश में लगभग कितने पुरुष साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। चलो जी, मैं इसे हटा ही देता हूँ, बार बार बिजली जो है ट्रिप मार रही है। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता जो दर है वो है 77.3%। 77.3% है पुरुष साक्षरता दर, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर, है ना, कौन सर्वाधिक साक्षर। अब 2001 की जनगणना तो बहुत पीछे चलेगी, साक्षर थे कह सकते हैं, है ना। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन अधिक साक्षर, तो वो है जैन लोग। तो ये आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात कितना। तो भाई शिशु लिंग अनुपात जो है वो 902 है, 902, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। तो याद रखना 48% है महिला, याद रखना महिला आबादी कुल आबादी का, कुल आबादी उसमें बच्चे भी शामिल हैं, है ना, ये याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा कब।
कब घटा था? लिंग अनुपात। तो याद रखना लिंग अनुपात जो घटा था 1991 से 2001 के बीच घटा था। लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? वो होता है 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 1991 से 2000 के बीच सबसे ज़्यादा घटा था। आगे बढ़िए, प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम कब रही? तो याद रखना ये जो अधिकतम रही थी दशकीय वृद्धि दर वो रही थी 1991 से 2001 में, है ना। प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी ये। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है भैया। आगे, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई थी। तो दशकीय वृद्धि कब देखी गई थी? ऑलरेडी मैंने बताया 1991 से 2001 के बीच। यूपी मुख्य परीक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे 2011 के अनुसार यूपी में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता किस जिले में आपको देखने के लिए मिलेगी? तो एसटी कैटेगरी जो है ना, शेड्यूल्ड कास्ट जिसे बोलते हैं, तो वो सोनभद्र में आपको देखने के लिए सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो इसका तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सोनभद्र। आगे 2011 के अनुसार केवल, है ना, निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों का जो सही क्रम है वो क्या है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, ठीक है ना भैया। 10 लाख की जनसंख्या किसकी है? तो ये आपके लिए सही आंसर है लखनऊ की, कानपुर की, गाजियाबाद की, आगरा की। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। और ये आपको क्रम पूछ रहा है, क्रम। तो लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, ये क्रम है। क्रम ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन को क्रम से पूछा उसने, सही क्रम क्या है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, है ना, ये पूछ रहा है जनसंख्या के 10 लाख से अधिक नगरों का सही क्रम कौन सा है। आगे बढ़िए, चलो इस क्रम में याद करना। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद जनपद का। तो आप लोग कहेंगे सर ये विकल्प राइट कर दो, बिल्कुल सही है जी। आगे बढ़िए, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है? तो महिला पुरुष अनुपात उत्तर प्रदेश में कितना है? तो भैया 912 है अपॉन 1000। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है। यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों में से आपको 88 रंडुआ देखने के लिए मिलेंगी जिनकी शादी वगैरह नहीं होती है। क्लियर। आगे बढ़ते, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा नगरीय है? तो नगरीय आबादी वाला जो जनपद है वो है गाजियाबाद। सबसे ज़्यादा 2011 की आबादी के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जो आबादी जनपद है वो है आगरा। आगरा नहीं, गाजियाबाद, सॉरी। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो याद रखना वो है सिख समुदाय का तीसरा स्थान आएगा। आगे बढ़ते, 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता किसकी है, जहां सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं? तो 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता कानपुर नगर की है। ऑप्शन यह आपका तीसरा राइट है। आगे बढ़िए, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो वह है 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर। आगे बढ़ते हैं, 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिला, जो कि औसत है एवरेज जहाँ के लोग हैं, तो वह गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। बी ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए राइट हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही यानी कि घटता हुआ क्रम क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर आएगा, गौतम बुद्ध नगर के बाद में कानपुर नगर, औरैया और इटावा, ये क्रम रहेगा, है ना। पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, ये बी विकल्प बिल्कुल क्रम जो है घटते में आ जाएगा। आगे 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, क्या ये बात ठीक है? तो ये बात इसमें से भाई न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो आप लोग कह सकते हैं ये बिल्कुल सही है, श्रावस्ती। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है, तो ये गलत है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है, तो 1 व 3 दोनों ही बात बिल्कुल राइट जाएंगी। 1 व 3, है ना। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लो आप लोग।
न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर भी गया है इसके साथ। आगे बढ़ते 2011 के अनुसार 1000 बालकों पर बालिकाओं या शिशुओं की संख्या कितनी है। तो 1000 में ये घटना क्या रहेगी, बालिका यानी बालकों पर बालिकाओं की जो शिशुओं की संख्या कितनी है, 902 है ना। महिला पुरुष का अनुपात कितना था, 912 1000, लेकिन ये 902 है क्योंकि ये पूछ रहा शिशुओं की संख्या। 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही थी, है ना। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है अपने आपे में। अगर मैं बात करता हूँ वृद्धि दर की, चलिए, तो वो रही थी 20.22%, लगभग 21 के आसपास, है ना। चलिए, तो 20.22% रही थी 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या की वृद्धि दर। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को सही से लगाइए। जनसंख्या के घटते क्रम में आपको लगाना है। कैसे आप लोग लगाएंगे, सबसे पहले तो आप लोग प्रयागराज को ही लगाओगे, बिल्कुल सही है। प्रयागराज के बाद में आता है नंबर मुरादाबाद को, तो 1 3, फिर उसके बाद में आप लोग देखेंगे गाजियाबाद को 2 और फिर आएगा 4। 1 3 2 4 ए विकल्प हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आप फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। 2011 की जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में जिलों का व्यवस्थित जो समूह है उसके लिए विकल्प कौन सा काम करेगा, सबसे बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है, यानी किस जिले की सबसे ज़्यादा साक्षरता है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर की। आगे बढ़िए। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, यहाँ देश की जनसंख्या 16.5% निवास करता है, तो ठीक बात है, तो करता है भाई। अच्छा, यहाँ देश की सर्वाधिक संख्या में बच्चे पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। इसकी वृद्धि दर 17.7 थी, तो गलत है। 17.7 थोड़ी ना थी, 20.22% के आसपास थी, तो ये इसमें से गलत है। इसका लिंग अनुपात जो है वो आपका 912, ये तो बात ठीक है, तीसरा गलत है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोग लगाइए कौन सा इसमें से बिल्कुल यहाँ आपके लिए सही है। सही चुनिए, सही कौन कौन सी लाइनें हैं इसमें। क्षेत्रफल में यह है 5वां सबसे बड़ा राज्य, नहीं, चौथा है, ये बात गलत है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, देश की जनसंख्या में, ये बात ठीक है, 16.5% योगदान तो है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, गलत बात है। अच्छा, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि फर्स्ट नहीं, सेकंड व फोर्थ इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड व फोर्थ ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं। आगे बढ़ते। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। तो सबसे कम महिला जो पढ़ी लिखी है वो है रामपुर में। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, रामपुर में है, याद रखो। आगे, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। जनसंख्या की दृष्टि से तो वो प्रयागराज है सबसे बड़ा। आगे, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर आपको कई बार बता दिया, कई एग्जाम में पूछ लिया। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है, तो 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है ना, याद रखना। कितनी है संख्या, 7, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम आपको मिलेगी महोबा में जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 4। चलिए भाई, और सेट नंबर 4 ही इसका लास्ट सेट होगा भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यूपी पीसीएस 2005 एग्जाम में पूछा। बिरजू महाराज कथक से संबंधित बात सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, बिल्कुल बात ठीक है। जाकिर हुसैन ये तो हारमोनियम नहीं तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं जाकिर हुसैन, तबला, यही गलत है। अमजद अली खां सरोद वादक हैं, तो ये इसमें से सही नहीं है दोस्त। आगे, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है। भार मतलब
भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। तो भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय है। आगे, संगीत शिक्षा प्रदान करने के हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? तो महाविद्यालय भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ है दोस्त, याद रखना। आगे, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो याद रखना दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। आ चुका है, एग्जाम में आ सकता है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। बिरहा कहाँ पे फेमस है, कजरी कहाँ पे फेमस है? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो मैं बात करता हूँ बिरहा की। बिरहा भोजपुर में फेमस है। कजरी जो है ना, कजरी जो फेमस है वो अवधि यानी अवध के क्षेत्र में फेमस है। पवारा ब्रजी में फेमस है। रसिया बुंदेली में फेमस है। तो आप लोग कहेंगे 1 2 3 4 बिल्कुल राइट कर दो। बिरहा भोजपुर, कजरी अवधि, पवारा ब्रजी, रसिया बुंदेली, बिल्कुल। आगे बढ़ जाइए। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो भाई अमीर खुसरो ने किसके विकास में? खड़ी बोली के विकास में सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाने का काम अमीर खुसरो ने ही किया था दोस्त, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, ये आप लोग बताएंगे मुझे। तो याद रखना ये जो है प्रयाग इलाहाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सितार किसका मिश्रण है? सितार जो है वो किसका मिश्रण है दोस्त, जरा बताइए। जो सितार है वो वीणा प्लस तंबूरे का मिश्रण है। क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस 2000 के एग्जाम में। सितार वीणा प्लस तंबूरे का मिश्रण है। आगे बढ़िए। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा कहाँ पे फेमस है? कर्मा फेमस है यूपी पीसीएस मेन एग्जाम में पूछा गया, सोनभद्र में फेमस है कर्मा, है ना। कर्मा तू मेरा धर्मा तू, सोनभद्र में फेमस है। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आला महोबा बिल्कुल सही है। रसिया बरसाना बिल्कुल, कजरी मिर्जापुर, बिरहा कन्नौज ये इसमें से अलग हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? कई बार एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है भाई, कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ सका है। तो सबसे ज़्यादा प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो वीणा है। कौन सा है दोस्त? वीणा सबसे ज़्यादा प्राचीन वाद्य यंत्र है बजाने का। निम्नलिखित में से सुमेलित करिए। सुमेलित को करा के आप लोग अपना आंसर करिए फटाफट से। कौन सा इसमें से सुमेलित है? देखिए, उस्ताद विलायत खां, ये विलायत खां किससे संबंधित है? सितार से। तो बिल्कुल सही है ये वाला, है ना भाई। चलो अब मैं बात करता हूँ फिदा हुसैन नारसी की। जो फिदा हुसैन नारसी है वो हिंदी रंगमंच से संबंधित है। सितारा देवी जो है वो कथक से संबंधित है। जतिन भट्टाचार्य ये सरोद वादक थे। तो 4 3 2 1 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में राइट है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो तानसेन का जो मकबरा है वो है ग्वालियर एमपी में, विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बात करते हैं। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? राई लोक नृत्य, जो राई लोक नृत्य है दोस्त ये बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित है। राई लोक नृत्य। आगे बात करता हूँ ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ताज महोत्सव, तो दोस्त ताज महोत्सव जो है वो फरवरी महीने में मनाया जाता है। फरवरी के महीने में ताज महोत्सव। आगे, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो याद रखना एक क्वेश्चन आ चुका है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है वो बनारस घराने से है। बनारस घराने से है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का, है ना। बनारसी साड़ी पहन के। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? यूपी पीसीएस स्पेशल प्री एग्जाम में पूछा गया। तो याद रखना ये ब्रज क्षेत्र का वो है चरकुला लोक नृत्य। कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? चरकुला लोक नृत्य है दोस्त। आगे बढ़िए। सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सैर सालार जो मेला है उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में लगता है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य है? तो देखिए, फसल की कटाई करने के बाद आदमी क्या मचाएगा? शोर, है ना, अभी कट गया सोरा, तो शोर मचाएगा, जिसका भी पहले कट जाएगा वही। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत जो है वो है आल्हा, है ना। यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? आल्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट कर सकता है यूपी पुलिस। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपी पीसीएस एग्जाम में। हरिदास जयंती प्रति वर्ष मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दो जी इसे। हरिदास जयंती प्रत्येक वर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। तो क्वेश्चन आपके लिए राइट गया इसमें, सी ऑप्शन। आगे बढ़िए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए, और एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। क्या आंसर करोगे? देवा मेला कहाँ पे लगता है? हरिदास जयंती कहाँ पे मनाई जाती है? तो हरिदास जयंती का भी पकड़ा था हमने, वृंदावन में मंगाई जाती है। तो सी नंबर के लिए कहीं पे चौथा होगा। सी नंबर के लिए इसमें चौथा नहीं है, इसमें चौथा नहीं है, इसमें चौथा है, इसमें चौथा है। दो ऑप्शन कट गए, एक याद होने से। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इसमें कोई और पॉइंट पकड़ते हैं इसका वीक। अब मैं बात करता हूँ इसमें आपके बटेश्वर मेला की। जो बटेश्वर मेला है वो बाराबंकी में लगता है ना। बटेश्वर मेला बाराबंकी में लगता है। चलो जी, बाराबंकी में लगता है क्या बटेश्वर मेला? गलत बात है। कहाँ पे लगता है बटेश्वर मेला? तो बटेश्वर मेला लगता है दोस्त आगरा में। ए नंबर के लिए तीसरा बिल्कुल राइट है। मैं बात करता हूँ देवा शरीफ मेला की, बाराबंकी में लगता है। तो बी नंबर के लिए दूसरा बिल्कुल राइट है? बिल्कुल सही है का? बिल्कुल सही है क्या? तो ये एक नंबर आएगा ना, 3-1। आगे, हरिदास जयंती कहाँ? वृंदावन में। तो तीसरे नंबर यानी सी नंबर के लिए चौथा, और डी नंबर के लिए दूसरा बिल्कुल राइट है। यानी कि 3-1-4-2 बनेगा बिल्कुल इसका क्रम। आगे बढ़िए, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? चरकुला पूछा हुआ है, एक बार आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 2007 में, 2008 में, 2012 में इंपॉर्टेंट कर दिया तुम्हारे एग्जाम के लिए। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रज भूमि का। ब्रज का मतलब होता है चरागाह की भूमि, गौ से संबंधित भूमि, याद रखो। आगे, निम्नलिखित में से उसे चिन्हित करें जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। कथक नृत्य से कौन संबंधित नहीं है? देखिए, विंदादीन भी है, शंभू महाराज भी है, लक्ष्मू महाराज भी है, ध्रुव तारा जोशी, ये कथक से संबंधित नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर है दोस्त इसमें डी विकल्प। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए संस्थानों से सुमेलित नहीं है? कजरी बनारस, तो कजरी बनारस, है ना। कौन सा नहीं है? तो देखिए, कजरी बनारस चलिए फेमस है, होली ब्रज में फेमस है, नौटंकी हाथरस में फेमस है, बिरहा कानपुर में फेमस नहीं है। यही इसमें सुमेलित नहीं है। यूपी पीसीएस एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आप लोग बताइए, सवाल नंबर 26 में। तो देखिए, कर्मा जो है वो महोबा में मनाया जाता है, ये इसमें सुमेलित नहीं है। बाद बाकी धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटबरी पूर्वांचल, ये बिल्कुल सब फेमस है। आगे, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, इसमें उसकी जो बिक्री है वो सम्मिलित नहीं है, बाद बाकी सभी सम्मिलित है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो देखिए, बिरहा भी है, कजरी भी है, रसिया भी, ढोला मारू नहीं है कोई। आगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यूपी पीसीएस प्री और मेन एग्जाम दोनों में रिपीट किया 2010 में। देखिए, आला बुंदेलखंड में बिल्कुल फेमस है, बिरहा पूर्वांचल में बिल्कुल फेमस है, कजरी अवध में बिल्कुल फेमस है, चैता रोहेलखंड में ये इसमें फेमस नहीं है और ना ही इसमें सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? कौन सा नहीं है जरा बताइए। चरकुला भी है, रास भी है, कर्मा भी है, मुरिया नहीं है, मुरिया। आगे बढ़िए, राई लोक नृत्य कहाँ पर फेमस है? राई लोक नृत्य कहाँ पे फेमस है दोस्त?
एक बार सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। राई जो लोक नृत्य है वो फेमस है बुंदेलखंड में, याद रखना बुंदेलखंड। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना, क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आप लोग के। भातखंड संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो भातखंड संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय 2001 में बना था। कब बना था? 2001 में बना था। ये क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है एग्जाम में। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? सत्यम शिवम सुंदरम, तो देखिए शिव जुड़ा हुआ है, शिव नंदन नटियाल ने की थी, है ना। शिव नंदन नटियाल ने की थी इसकी, है ना। सुविख्यात चित्र है सत्यम शिवम सुंदरम की। हिंदी मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम, है ना, सुलह कुल उत्सव प्रदेश में आयोजित होता है। प्री और मेन एग्जाम उसके बाद में कई एग्जाम में आ चुका है। ये आगरा में होता है ना, सुलह कुल उत्सव। याद रखना, ये चीज़ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्त। आगे मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिंदादीन ने दिया था, उस्ताद दूल्हे खां ने दिया था, इलायस खां ने दिया था, मेहंदी ने नहीं दिया था। तो ये इसमें से कमज़ोर थोड़ा सा पकड़ जाएगा। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? और ये चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ जो किया था हुमायूं ने किया था दोस्त। बी विकल्प बिल्कुल राइट। ये यूपी पीसीएस मेन एग्जाम में 2012 के एग्जाम में, 2009 के एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ। आगे सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो फेमस है। गोविंद साहब, है ना, ये कहाँ पे है, या फिर कैलाश मेला कहाँ पे लगता है? मेलों के हिसाब से ये क्वेश्चन आया है। तो गोविंद साहब जो मेला लगता है दोस्त वो लगता है अंबेडकर नगर में, यानी ए नंबर के लिए तीसरा राइट है। ये जो कैलाश मेला लगता है दोस्त, ये कैलाश मेला आगरा में लगता है, तो बी नंबर के लिए चौथा राइट है। अगर मैं बात करता हूँ सैयद सालार मेले की, तो सैयद सालार मेला जो लगता है बहराइच में लगता है, यानी सी नंबर के लिए पहला। डी नंबर के लिए, है ना, साग सुंबरी मेला जो है सहारनपुर में लगता है, तो बात करता हूँ डी नंबर के लिए दूसरा बिल्कुल राइट है। आप लोग अपना ऑप्शन मिला लो, बी नंबर बिल्कुल राइट बैठ जाएगा इसमें। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोक, यानी यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, वर्षा के समय कौन सा गाया जाता है दोस्त? तो वर्षा के समय उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला लोकगीत है जिसका नाम है कजरी। कजरी कजरी आंखें तेरी, तो उस हिसाब से बिल्कुल आप लोग राइट रखिएगा, ए ऑप्शन राइट है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन भीमसेन जोशी का संबंध किसके साथ है ना। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ, है ना, गायक भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो किराना घराने से है, किराना घराने से, है ना। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध, बी ऑप्शन राइट हो गया दोस्त। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? कथक कलाकार बिरजू महाराज तो है, किशन महाराज, लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी। तो देखिए इसमें ऐसे बिरजू महाराज है, लक्ष्मू महाराज है, सितारा देवी है ना। किशन महाराज जो है, किशन महाराज जी, इसमें से कथक कलाकार नहीं है। ठीक है भैया, चलो धीरे धीरे वीडियो भी समापन की ओर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011-2010 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मेला और आयोजन स्थल, पशु मेला कहाँ पे लगता है उत्तर प्रदेश में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जो पशुओं का मेला है वो लगता है बटेश्वर में, तो भाई ए नंबर के लिए आप लोग कहेंगे सर तीसरा राइट हो जाएगा। अच्छा, ध्रुपद जो मेला लगता है, ध्रुपद मेला ये लगता है वाराणसी में, तो बी नंबर के लिए चौथा राइट है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, बिल्कुल सही है, सी नंबर के लिए दूसरा। माघ मेला प्रयाग में लगता है, तो डी नंबर के लिए चौथा बिल्कुल राइट है। इस क्रम से देखें तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्त। आगे सूची फर्स्ट का सूची सेकंड, लोकगीत दूसरी तरफ क्षेत्र देख रखा है, कौन सी जगह कौन सा है। मैं बात करता हूँ इसमें बिरहा कहाँ पे फेमस है, तो बिरहा पूर्वांचल में बताया था आपने, ए नंबर के लिए तीसरा बिल्कुल राइट है। रसिया कहाँ पे फेमस है, तो रसिया दोस्त ब्रज की भूमि में, है ना, आज ब्रज में होली रे रसिया, तो बी के लिए एक। आला कहाँ पे फेमस है, बुंदेलखंड में, तो सी के लिए 2। और कजरी जो है वो अवध में फेमस है, तो डी के लिए चौथा। तो ये राइट हो जाएगा। आपका क्रम बनेगा 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, बिल्कुल राइट। आगे उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है, तो भैया उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य धोबिया भी है, राई भी है, सायरा भी है, उपरोक्त सभी बिल्कुल आपका 43 नंबर में बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला सुमिलित करें आप लोग, कौन सा कहाँ पे लगाना है। भाते खंड संस्थान है ना, इसकी स्थापना कब हुई। और आज इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए भैया इंपॉर्टेंट है, भाते खंड संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में ही हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी की 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई थी। भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1975 में। ध्यान से देख लो, भाते खंड संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मिर्जापुर ऑलरेडी, मिर्जापुर कजरी तेरी आंखें है ना, मिर्जा गालिब की जैसी, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कत्थक बिरजू महाराज, ये तो फेमस है भाई। आला महोबा यार ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है। चलिए, अमजद अली खां सरोद वादक बिल्कुल सही है। बिरहा कन्नौज में फेमस है, तो आला महोबा यही इसमें अलग है क्या, नहीं, ये इसमें बिल्कुल ठीक है। कत्थक बिरजू महाराज फेमस है, आला महोबा में भी फेमस है, बुंदेलखंड में भी फेमस है। अमजद अली खां सरोद वादक हैं, तो बिरहा कन्नौज में फेमस नहीं है। ये इसमें से दोस्त आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। तो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पे होता है। तो भाई शाकंभरी मेले का जो आयोजन होता है दोस्त, याद रखना, शाकंभरी सहारनपुर से होता है। शाकंभरी मेले का आयोजन यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में पूछा गया। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ बोली जाने वाली बोली जो होती है, क्योंकि अवध के नज़दीक है, अवधी बोली जाएगी रायबरेली सुल्तानपुर बहराइच में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बुंदेलखंड आल्हा बिल्कुल सही है। कजरी रुहेलखंड नहीं, कजरी मिर्जापुर के क्षेत्र में जाएगी, इसलिए ये सुमेलित इसमें आपका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। तो बुंदेलखंड का देखिए ख्याल नृत्य भी है, पाईडंडा भी है, ये बढ़िया यानी बढ़िया जो नृत्य ये यहाँ पे बुंदेलखंड में फेमस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लठमार होली कहाँ पे मनाई जाती है। तो लठमार जो होली है दोस्त, उत्तर प्रदेश के बरसाना में मनाई जाती है। मथुरा जनपद में मथुरा तेल रिफाइनरी के लिए फेमस है, श्री कृष्ण जन्मस्थली के लिए फेमस है, और राधा रानी का मंदिर भी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। टप्पा शैली जो टप्पा लेती रहती है, देखिए टप्पा लेगी तो खुशी होगी, है ना, खुशी होगी, जरा टप्पा ले लिया यानी, है ना, गिर ना जाए कहीं, तो टप्पा यानी कि बी ऑप्शन राइट है, खुशी महाराज। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित, है ना, किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला जो होता है उसे क्या नाम देते हैं। उससे दोस्त मेरठ में लगता है नौचंदी मेला, आपसे पूछेगा। ये यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित होने वाला जो मेला है वो है नौचंदी मेला, जो कि मेरठ में लगता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। किस सूफी संत, देखिए यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, किस सूफी संत की वार्षिक, है ना, या किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबांकी मेला लगता है। तो किस सूफी संत की, याद रखना, निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली खां, सलीम चिश्ती, तो याद रखना, है ना, तो ये वार्षिक उर्स पर जो मेला लगता है वार्षिक अली खां, है ना, वार्षिक अली खां बाराबांकी में मेला लगता है ना, देवा नाम से मेला, वार्षिक गांठ पर कह सकते हैं। यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, पूछ सकता है दोबारा से। वारिस अली खां राइट है। आगे, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित है। इनायत खान, तो इनायत खान का संबंध औरैया से है। यूपी पुलिस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था। ये क्वेश्चन आया था भैया आपका यूपी पुलिस 2019 के एग्जाम में, है ना। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था। बड़ा ख्याल तो गजल थी वो धुन, याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था। मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो पंडित किशन महाराज, ऑप्शन यहाँ सी सही है। इनका ये तबला वादक थे, बनारस घराने के कबीर चौरा में इनका जो जन्म है वो हुआ था। आगे, निम्न में से कौन सा लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है।
तो बरसात के महीने में कौन सा गाया जाता है? कजरी। मिर्ज़ापुर में फेमस है कजरी, और ये लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। SDI 2020 में क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ जो है वो नाट्य शास्त्र कहलाता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग आप लोग अपने 4 नंबर पक्के मान के चलिएगा कि लगभग 4 नंबर आपको देखने के लिए इसमें से मिल सकते हैं। इसी प्रकार यूपी जीके से लगातार मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। 8 बजे आपको वीडियो मिलेगी। जय हिंद।